तो भाई लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है जय कन्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जय एडिटिंग। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं, एडिट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग का और वीडियो डालें तो आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, स्नैपसीड ओपन करते हैं। दोस्तों पहले की तरह फिर से अपने इमेज को ले लेते हैं जिसको आप लोग एडिट करना चाहते हैं आप ले लीजिए। तो मैं अपना मॉडल को मतलब मेरा इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ पर स्मूथ वाला ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्रॉप करने के लिए दोस्तों पेंसिल आइकन में चलते हैं, उसको क्रॉप ऑप्शन में, उसके बाद इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को राइट करना है। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन में जाके इसको हम लोग पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में चलते हैं और स्मूथ कर लेते हैं। फेस स्मूथ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, करीबन 50-60 के आसपास। उसके बाद दोस्तों फिर से चल पेंसिल आइकन पे, उसके बाद हेड पोज पे चलते हैं, थोड़ा स्माइल देते हैं, ठीक है। स्माइल पे जाते हैं, हल्का इसको बढ़ा लेते हैं करीबन 10 के तक। फिर चलते हैं पेंसिल आइकन में। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं सेलेक्टिव वाले टूल में, जहाँ पर काला हिस्सा है हाथ जैसे कि इसको 2 पंच करके रेड कलर दिखाई देगा। तो ब्राइटनेस बढ़ाना है, सैचुरेशन कम करना है। वैसे प्लस आइकन में जाके फिर जहाँ पर काला हिस्सा है वहाँ पर रख के वैसे से ब्राइटनेस बढ़ा के सैचुरेशन कम करना है। वैसे ही सब तरफ कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद और गोरा नहीं हो तो फिर से सेलेक्टिव टूल में जाके फिर से लेके फिर से वही रूल कर लेते हैं। उसके बाद फिर पेंसिल आइकन में चलते हैं और डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाके इसको स्ट्रक्चर को हल्का सा बढ़ा लेते हैं करीबन 50 के आसपास। उसके बाद इसकी शार्पिंग को भी 15 के आसपास बढ़ा लेते हैं। उसके बाद डन करते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं पेंसिल वाले आइकन में, उसके बाद चलते हैं विंटेज वाले ऑप्शन में, उसके बाद 12वें नंबर को ले लेते हैं। उसके बाद सैचुरेशन को 100% माइनस रख लेते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेते हैं करीबन 5-6 के आसपास के, हाँ ठीक है दोस्तों। उसके बाद विग्नेट स्ट्रेन को भी बढ़ा लेते हैं करीबन 40 के आसपास। उसके बाद नीचे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा 25 के आसपास बढ़ा लेते हैं। अब डन करते हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं कोने ऊपर में दिख रहा है ऑप्शन, उसमें चलते हैं, व्यू एडिट में चलते हैं। उसके बाद विंटेज, उसके बाद इरेज, उसके बाद हम लोग यहाँ कोने पे ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें, उसके बाद इरेज कर लेते हैं अपने मॉडल को, बैकग्राउंड को छोड़ के दोस्तों, ठीक है। फास्ट कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों राइट क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक आके हम लोग चलते हैं, फिर से पेंसिल वाले आइकन पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग कर्व्स वाले टूल पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग रेड को हल्का सा बढ़ा लेंगे, वैसे ही यहाँ पर जाके ग्रीन को भी उतना ही रखेंगे और ब्लू को भी उतना ही रख लेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग इमेज में कुछ चेंज आ गए, बहुत बदलाव आ गया है। उसके बाद हम लोग इसको डन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो दोस्तों हम लोग 2 PNG डालने वाले हैं, तो उसके लिए चलते हैं पेंसिल वाले आइकन पे और चलते हैं डबल एक्सपोजर पे। उसके बाद प्लस आइकन पे जाके हम लोग PNG ले लेते हैं, इसको हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हम लोग का PNG। इसको दोस्तों लाइटन कर लेते हैं बीच वाले ऑप्शन में जाके, तो इसको अच्छे से जमा लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करके फिर से पेंसिल वाले आइकन पे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और PNG लेते हैं स्टार का, उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हो दोस्तों, बहुत सिंपल है। और कुछ समझ में नहीं आया तो बताना दोस्तों कमेंट करके बिल्कुल। इसको भी लाइटिंग कर लेते हैं दोस्तों बीच वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है। उसके बाद डन करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ऊपर में तीर का निशान दिया उसमें चलते हैं, व्यू एडिट में चलते हैं, डबल एक्सपोजर में चलते हैं। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन में जाके यहाँ कोने पे ऑप्शन है उसमें चलते हैं, टच करके तो हमारे मॉडल के ऊपर लग गया, उसको 0 करके मिटा लेते हैं। अब राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, इतना हो गया। बैक जाने के बाद दोस्तों फिर पेंसिल आइकन में चलते हैं, HDR स्कोप पे चलते हैं ऊपर में। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग
नहीं 25 रख लेते हैं। ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, सिचुएशन को हल्का सा माइनस की ओर। उसके बाद डन करते हैं। फिर से चलते हैं पेंसिल वाले आइकन पे। उसके बाद विंटेज में चलते हैं। विंटेज में जाने के बाद दोस्तों आउट ब्राइटनेस को उतना ही रहने देते हैं। उसके बाद इनर ब्राइटनेस को 50 माइनस रख लेते हैं। उसके बाद डन करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड को रेड करने वाले हैं। तो पेंसिल आइकन में चलते हैं, उसके कर्व वाले टूल में चलते हैं, उसे फर्स्ट वाले ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें चलते हैं। इसमें जाने के बाद रेड को चॉइस करते हैं। रेड को थोड़ा ऊपर की ओर रखते हैं तो रेड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हरा को हम लोग नीचे रखेंगे। इसमें जाने के बाद फिर ब्लू को भी नीचे हरा है उतना रख लेंगे। हम लोग इमेज तैयार हो गया दोस्तों। डन करते हैं। उसके बाद ऊपर में तीर का आइकन में चलते हैं। उसके बाद व्यू एडिट में चलते हैं। उसके बाद क्रॉप्स वाले में चलते हैं। उसके बाद इरेज में जाके इस कोने में इंसान को टच करके हम लोग जो मॉडल है चेहरे उसको 0 करके इरेज कर लेते हैं। जितने भी इफेक्ट पड़ा चेहरे और हमारे शर्ट वर्ट पे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसको राइट क्लिक कर लेते हैं और दोस्तों हम लोग का इमेज तैयार हो गया। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसको स्ट्रक्चर और शार्पनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं अपने इमेज को, जो हम लोग का इमेज तैयार हो गया दोस्तों। फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों और प्यार बनाए रखना दोस्तों हमारे।